उसी की वायरिंग है उधर। जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है ना जी। उसकी जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होती है उसको उसमें अंडरग्राउंड करता है ये क्या है? बैंड असेंबली। ड्रायर में दो चीज़ें लगी होती है जिन्हें में दिखाया था, एक फैन है और एक एलिमेंट है। एलिमेंट कहाँ होता है? आगे, और फैन कहाँ होता है? पीछे। एलिमेंट गर्म होता है, पंखा उसको हवा फेंकता है, गर्म हवा साथ में बाहर निकलती है। सर इसके ऊपर दोबारा और बता दो। रिमोट का सिग्नल रिसीवर है ये। रिमोट से जब भी कोई फंक्शन ऑपरेट करोगे यही है जो आदान प्रदान कर रिमोट से लेकर के आगे देते हैं, तो कम्युनिकेशन का माध्यम है ये। ठीक है। ये आपका क्या है? ड्रायर है जो गर्म हवा देने का काम करता है। ये क्या है? नोजल असेंबली। नोजल असेंबली के पीछे ये जो लगी होती है ये स्टेपर मोटर होती है। जब भी आप ये करते हो कि फ्रंट चलाना है रियर चलाना, तो जिसको भी चलाते हो, ठीक है, ये ऑपरेट करने का काम करता है। ठीक है, स्टेपर मोटर। इसके ऊपर ये जो लगी हुई दिख रही है ये अभी खोलेंगे इसको जी। ये यूवी लाइट है, ये आइजीना मिनी थी, अल्ट्रा वायलेट लाइट है। ये करता क्या है कि जब भी कोई यूजर्स आया इसके ऊपर बैठ करके यूज़ करके चला गया, ठीक है, उसके जाने के 10 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। ठीक है, और 3 मिनट तक ये एक्टिवेट रहता है। ठीक है, उस दौरान इससे एक रे निकलती है जो जैसे हमारी जो आँख से जो देखने की कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी है ये, तो आपको दिखेगा नहीं। तो एक रे निकलती है, वो रे क्या करती है जो नोजल के ऊपर जितनी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं ना उसको क्लीन करती है, और 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। अगर उस 3 मिनट के बीच में कोई दूसरा बंदा आकर के सीट पर बैठ गया तो फिर क्या हो जाएगा? वो ऑफ हो जाएगा। तो जब भी कोई आएगा यूज करके जाएगा तो उसके जाने के 10 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? ये ऑन होगा। 3 मिनट तक ऑन रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इसमें क्लीनिंग 2 तरीके से हो रही है, एक तो यूवी रे के माध्यम से हो रही है। तो यहाँ जो पाइप देख रहे हो इससे जब भी नोजल बाहर आएगा और अंदर जाएगा तो पानी के माध्यम से क्लीन होगा। सेल्फ क्लीनिंग नोजल कहते हैं। तो जब भी देखते हो आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले क्या होता है? पानी आता है, फिर नोजल बाहर आती है, फिर नोजल जब बंद होती है फिर पानी आता है, फिर अंदर जाता है। तो इस पानी से ये जो क्लीनिंग हो रही है इसको बोलते हैं सेल्फ क्लीनिंग नोजल। ये जो क्लीन कर रहा है इसको बोलते हैं यूवी क्लीन। ठीक है, अब क्या हो रही है कि यूवी क्लीन जो हो रही है वो तो डायरेक्ट सर्किट से एक लाइट यहाँ पे खोलना भी देख रहे हैं लगा हुआ है, लाइट के माध्यम से क्लीन हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ये पार्ट लगा हुआ है, ये पूरी की पूरी असेंबली है ये, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट मॉड्यूल बोलते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट मॉड्यूल क्या करता है कि जो नॉर्मल पानी आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट मॉड्यूल क्या करता है कि जो पानी इसमें आया उस पानी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टेरलाइज करता है। ठीक है, स्टेरलाइज का मतलब ये हुआ कि पानी में जो भी उस तरह की चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म करके पानी को इस लायक बनाता है कि जब वो पानी इस नोजल के ऊपर पड़ेगा तो जो भी उसके ऊपर जार्म बैक्टीरिया जो भी चीज़ें होंगी उसको वो ख़त्म हो जाएगी। ये उस पानी की खासियत है। ठीक है, ये दोनों शुद्ध करके भेजता है। बिल्कुल वो शुद्ध करके उस लायक पानी भेजता है कि नोजल पर जो भी बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाएगा। अभी खोलोगे देखना ये इससे कनेक्टेड है ये जी। उसके बाद ये जो यहाँ पे लगा हुआ ये नाइट लाइट है। नाइट लाइट हो गई। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व क्या काम करता है? जब जिस नोजल को आप चला रहे हो उस नोजल को पानी देने का काम करता है। और ये जो देख रहे हो ये यहाँ से देखो एयर जा रही है इसके अंदर, ये है एयर आइसोलेटिंग वाल्व। जब मसाज फंक्शन आप एक्टिवेट करते हो उसमें जो बुलबुले जो आती है एयर मिक्स होकर के आता है, तो वो यहीं से एयर इस एयर आइसोलेटिंग वाल्व के माध्यम से मिक्स होकर के नोजल के अंदर जाता है। जस्ट इसके नीचे ये पार्ट लगा हुआ देख रहे हो जी, ये है आपका डिओडाइजर। इसमें रिमोट में डिओडाइजर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। हाइजीना में क्या था? ऑन ऑफ करने का ऑप्शन था। तो जब भी इसके ऊपर कोई बैठेगा तो डिओडाइजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और उसके जाने के बाद वो बंद हो जाएगा। ऑन ऑफ नहीं कर सकते आप इसको, नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आप ये जो पार्ट लगा हुआ देख रहे हो इसके नीचे सर्किट बोर्ड है और इसके अंदर एक ही सर्किट है। हाइजीना में क्या था? टोटल 2 सर्किट था। एक ये था
और एसी का अलग था और डीसी डीसी का अलग था। इसमें एसी डीसी क्लब करके एक ही एक ही कर है। दिया। ठीक है। उसके नीचे लगी हुई है इनलाइन हीटर जो पानी को गर्म करने का काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे क्या लगा, सोलोनाइट वाल्व। सोनेट वाल हो गया। सोलोनाइट वाल्व जब भी नोजल ऑन करोगे तो पहले सोलोनाइट वाल्व ऑन होगी तभी तभी पानी आएगा। उसके बाद क्या लगा हुआ, फ्लो मीटर असेंबली, जी। वो क्या करता है, पानी को कंट्रोल करके आगे आगे जाने देता भेजेगा। है। उसके बाद क्या नीचे लगा, इनलाइन हीटर। इनलाइन हीटर। इनलाइन हीटर क्या करता है, पानी को गर्म करेगा। है, जो रिकमेंडेड टेम्परेचर बताया उसके हिसाब से। जी। उसके बाद यहाँ क्या लगी हुई है, सर्किट बोर्ड। कंट्रोल सर्किट बोर्ड बोलते हैं, एक ही सर्किट बोर्ड है इसके अंदर। उसके बाद आपका ये क्या हो गया, डिओडाइजर, जो वाइब्रेशन खत्म करता है। ये क्या हो गया, एयर आइसोलेटिंग वाल्व हो गई। एयर मिक्स होता है। ये क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट मॉड्यूल हो गया आपका। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व हो गया। ये नोजल असेंबली हो गई। ये यूवी क्लीन हो गई। ये नाइट लाइट हो नाइट गई। लाइट हो गई। ये स्टेपर मोटर हो गया। स्टेपर मोटर जब भी हो गया। नोजल बदलोगे तो नोजल ये दोनों चीज़ एक साथ काम करती है। आएगी। आएगी भी। नोजल असेंबली बदलोगे ये और ये एक साथ आएगी। पूरा सेट आएगा। हाँ, ये अलग, ये सबका सेपरेट कोड है। और ये आपका हो गया नोजल असेंबली, ड्रायर। ड्रायर हो गया। और ये सारे आप क्या हो गए, मैग्नेट। अब कौन सा फंक्शन का, अब समस्या हमें सबसे पहले ये जरूरी पता रहना चाहिए कौन सा पार्ट किस काम के लिए है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो इधर का कौन सा पार्ट, जैसे ये का क्या काम करता है, एसी सर्किट बोर्ड है। सर्किट क्या है, पूरे सिस्टम में जितने फंक्शन है सबको कंट्रोल कर रही है। कोई भी एक फंक्शन अगर काम नहीं कर रहा, सर्किट बोर्ड को सप्लाई नहीं दे रही है, तो क्या करना पड़ेगा, सर्किट ही बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, इसको चेक करने के टोटल 3 रास्ते हैं। पहला, रिमोट काम कर रहा है या नहीं। तो रिमोट को ऐसे आइडेंटिफाई, तो सीट में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर मूवमेंट हो रही है इसका मतलब सप्लाई उसके अंदर जा रही है। मूवमेंट नहीं हो रही तो फिर डेड है। तो हर पार्ट, जैसे ये ड्राइव कितने वोल्ट पे काम करता है, मैक्सिमम पार्ट, जैसे ये फैन इसका 12 वोल्ट पे होगा और एलिमेंट 220 पे होगा। ठीक है, ये सब जितने भी पार्ट हैं आपके, सब इसमें सिर्फ इनलाइन हीटर, ड्रायर और हीटेड सीट, 3 चीज़ें हैं जो किस पे चलती है मेन रूप से, एसी पे 220 वोल्ट पे। बाकी सारी चीज़ें मैक्सिमम आपको 12 वोल्ट डीसी पे मिलेगी। अब कोई कह रहा है ड्रायर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ड्रायर को अगर सप्लाई आएगी तो देने का काम कौन कर रहा है, मेन सर्किट बोर्ड। आपने एक टॉवेल गिरा करके ही ये उस दिन गोलीबारी कर रहा था, सप्लाई आ रहा, सप्लाई आ ही नहीं सकता। जब रिमोट नहीं काम करे सप्लाई कहाँ से आ जाएगा, तो काम मरता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट क्लास सप्लाई आ रहा है। सबसे पहले चेक करने का क्या तरीका है, हमने तो बोला था, जब भी किसी कस्टमर के जाते हो, कस्टमर ये कहता है आपसे पूछो सर प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सर। कब से ये दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम बोलता है ना, पहले उसको क्या करो, खुद से आइडेंटिफाई करो, बोलो मत। पहले जो उसने बोला चला करके चेक करो कि हाँ वही प्रॉब्लम है ना सीट के अंदर, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। पता चला उसने बोला तो खोल के भेज गया, अब पता चला उसमें 36 खसम पहले से बना हुआ था, लेकिन उसने तुझे बताया नहीं। बाद में तुम बोलोगे ये भी काम नहीं कर रहा था, मैंने तो पहले सब कुछ काम कर रहा था, खाली एक ये काम नहीं कर रहा था, वो नहीं खराब कर दिया। तो सबसे पहले उससे पूछो क्या प्रॉब्लम आ रही, कब से आ रही है। मेन सप्लाई जरूर चेक करो, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या तो नहीं है। फिर यहाँ पे सेंसर, ये मार्क बना हुआ है सेंसर का, ये रहा सर, इसमें ऑलरेडी मार्क बनी हुई है। तौलिया गीला करो, गीला करके यहाँ पे रख दो। जैसे ही इसके ऊपर रखोगे तो इसका सेंसर एक्टिवेट होने के बाद इसको पूरा ऑपरेशन में आने में कम से कम 10 से 20 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर नोजल बाहर आएगी, एक बार बाहर आएगी, एक बार अंदर जाएगी, पानी गिरेगी। उसके बाद फिर आप सेंसर के ऊपर टॉवल गिरा करके रखते हैं जब भी हो। उसके बाद किसी फंक्शन को, सारे फंक्शन चला करके चेक करो। जब भी किसी फंक्शन को चला करके चेक करोगे तो जो पार्ट जितने वोल्ट पे काम कर रहा है उतना वोल्ट का सप्लाई देने का काम कौन कर रहा है, मेन सर्किट, एसी सर्किट बोर्ड। अगर ये सप्लाई दे रहा है तो ये ठीक, नहीं दे रहा है तो ये खराब है। और अगर ये दे रहा है फिर भी काम नहीं कर रहा तो फिर ये दिक्कत है। तो इस तरीके से हर पार्ट, एक पार्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है। जब इसको 3 हिस्सों में बांटोगे ना, एक रिमोट को सेपरेटली चेक करना, दूसरा सेंसर पे टॉवेल गीला करके जब खोलोगे तो बैठ तो सकते नहीं, बट चेक करना है पानी दे दिया, बिजली का सप्लाई दे दिया और टॉवेल रख दिया,
सेंसर एक्टिवेट करके सारे फंक्शन चेक कर सकते हो और मल्टीमीटर से भी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। और आज की डेट में कोई है जिसको अपनी मल्टीमीटर चलाना नहीं आ रहा। हाँ जी, मल्टीमीटर चलाना आता है आपको? जबेर थोड़ा बहुत आता है। तकबीर जी आता है ना? अगली बार बोल के सही चेक करके बता ना। वोल्टेज तो सही चेक करके बताए थे। मल्टीमीटर किसके पास है? हाँ। मल्टीमीटर निकालो पहले एक एक करके। तो अब क्या करना है आप लोग, सपोज पूरे किसी कस्टमर साइड पे अब इसमें से कोई पार्ट आपको बदलना है, तो कैसे खोलोगे, कैसे लगाओगे? अब एक आदमी खोलो, बाकी लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है? इधर से खोलते हुए जाओ और फिर इधर से खोलते हुए लगाते हुए आओ। और जो भी तार हमने अभी जो पार्ट जहाँ लगा पार्ट वहीं लगेगा। सिर्फ वायरिंग की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो आपको प्रॉपर देखनी है और पूरा इस हिसाब से पूरा अरेंज करना है कि लगाने के बाद ये ना लगे कि किसी ने इस पार्ट को खोला है, ताकि जब कस्टमर साइड पे आप जाओ काम करने के लिए, आप तो जो अभी तक आप लोगों ने आदत बना रखी है ना, इलेक्ट्रॉनिक सीट है सीनियर विजिट, ये इस चीज़ से बाहर निकलो, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, ठीक है? और ताकि साइड पे जाने में तुम लोग फटे नहीं कि मुझे इसको खोलने में मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है? ये जो दुविधा है मन में ना, वो दुविधा दूर करो, इसीलिए ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज के डेट की अगर बात करो, कूलर के बाद यही एक कंपनी है जो आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रही है। बिल्कुल सर। तो मार्केट में कोई कोई नहीं दे कंपनी रही। इस तरीके से 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट खराब करके नहीं दे रही सर कोई भी। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगी, ठीक है? बिल्कुल सर। तो दलील बाबू और सतवीर बाबू, एक तरफ से इधर से खोलते हुए जाइए, एक एक पार्ट को खोलिए, देखिए, गया। समझिए, लगाइए, लगा खोलते हुए पूरा एक एक से खोलते जाइए। वो पता चलता फोटो है। बनाना, फोटो लीजिए, वीडियो बनाना, ताकि आपको पता हो कि मुझे क्या खराब है, क्या? जिस पार्ट को बदलना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या खोलना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है? तो यहाँ जब ये नोजल भी बाहर आती है, ये नोजल का ये आगे का पार्ट है, ये भी खुलता है, जी। ये भी लाइट भी खुलती है, ये पाइप भी निकलती है, सब कुछ, टूटना कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक एक करके खोलो, चेक करो, देखो, पूरी समझो, लगाओ, ठीक है? आपके पास मैक्सिमम 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में पूरा इसको एक भी पार्ट लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। और लगने के वापस जब रीइंस्टॉल करो तो ये देख के जब सीट कवर देखे कोई, तो कोई ये नहीं सोच कर सके कि कभी इस सीट कवर जो इससे पहले खुली खुला है। है। और ये इतना बढ़िया सीट कवर है कि 7-7 8-8 बार खुलने के बाद भी आज भी एजिटेक है। चलता है। एक लगाने में लगा दो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं इसमें एक चीज़ पूछना था, जैसे हमें नोजल क्लीन करनी है, हाँ, तो उसको हम बैंड को बाहर रोकने के लिए क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, रिमोट से या साइड से? अरे रिमोट बाहर आ गया ना। हाँ। देखो इसमें सेल्फ क्लीनिंग नोजल का ऑप्शन नहीं है। सेल्फ हाँ। क्लीनिंग नोजल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो पहले क्या करना है, आपने पावर ऑन किया, जी। पावर ऑन करने के बाद बेन बाहर आता है। बाहर आता है ना, तो रुक जाओ वहीं पे, रुक, पावर ऑफ कर दो, ठीक है। पावर ऑफ कर दो, क्लीन करके उसके बाद पावर ऑन कर दो, खींच खाच मत करो ज़्यादा। ऑटोमेटिकली अंदर नहीं जाएगा या अगर पावर ऑफ करने के बाद मेरे हिसाब जाना नहीं चाहिए, पावर ही तुमने कट कर दिया ना। नहीं, जैसे कि हाउस ये मेरे बिल्कुल हिसाब से सेम है ना, वापसी जाना चाहिए। नहीं अगर नहीं टावर जाएगा। ढीला है या कुछ भी है ना, पावर ऑफ कर दिया तो अंदर चला जाता है ये जेल। हो गया ना, ये आया करके देखना, एक बार पावर तुम ऑफ कर देना ना, रिमोट से ऑफ नहीं करना है, नहीं पावर ही ऑफ करना है। पावर ही ऑफ कर देना। पावर ही ऑफ करना है।